सोनीपत मॉडल हत्याकांड मामले में मॉडल शीतल चौधरी का पोस्टमार्टम पूरा हुआ और उसके बाद पुलिस ने उसके शव को उसके परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से सोनीपत पुलिस और पानीपत पुलिस पूरे अलग अलग तरीके से छानबीन में जुटी हुई है और शीतल जो है वो आखिरी बार अपने साथी सुनील के साथ उसके कार में देखी गई थी और उसके बाद से फिर उसके परिवार ने उसके लेकर के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद जिस तरीके से सोमवार की सुबह मॉडल शीतल चौधरी का शव एक नहर में मिला है तो उसको लेकर के पुलिस लगातार अलग अलग तरीके से छानबीन करी। लेकिन इन सबके बीच में एक नया मामला और सामने आया है कि सुनील और शीतल दोनों शादीशुदा लोग थे और शीतल अपने पति से काफी दिनों से दूरी बनाई हुई थी और वो अकेले ही अपनी बहन के साथ रह रही थी। और ऐसे में जिस तरीके से सुनील जो है लगातार उसके संपर्क में था और आखिरी बार जब वह 14 जून को जब वह शूट के लिए अपने लोकेशन पे गई थी तो वहां पर उसने अपने साथी सुनील के साथ ही वहां से वह निकली थी और इसे लेकर के पुलिस ने अलग अलग तरीके से छानबीन शुरू कर दी है कि आखिर शीतल की हत्या किस तरह से की गई, किसने की और कहां पर की। इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त जो शीतल का जो साथी है सुनील वह पानीपत पुलिस की हिरासत में है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। यानी कि आने वाले वक्त में पुलिस बहुत जल्द खुलासा करने वाली है कि आखिर शीतल की हत्या किसने की और किस धारदार हथियार से की। लेकिन अगर प्राइमा फेसिया देखकर पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस का पहला शक इस वक्त उसके साथी सुनील पर जाता है। नेहा नाम की लड़की ने कंप्लेंट दी थी कि भाई उसकी बहन लापता हो गई है, जिसके बारे में हमने तुरंत मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि भाई उसकी डेड बॉडी यहाँ जिला सोनीपत में थाना खरखोदा के अंदर आता है, उन्होंने नहर से निकाली है और वो डेड हाउस में रखी हुई है। तो उनके परिजनों को लेके हम यहाँ शिनाख्त के लिए आए हैं, पोस्टमार्टम कराने के लिए आके। तो अभी पोस्टमार्टम कराना बाकी है, बाकी जो डॉक्टर साहब आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होंगे तथ्य सामने आएंगे। तो क्या पूरा मामला क्या था, कोई नहर में क्या मामला सामने आ रहा है, इसके साथ जो रहता था लड़का वो क्या है, कहाँ का रहने वाला था? अभी पूछताछ चल रही है जी उनसे आके। वो लास्ट में लड़की उन्हीं के साथ थी रात को, तो उसके बारे में अभी इतना स्पष्ट तरीके से कहा नहीं जा सकता है। उससे पूछताछ चल रही है। वो 4-5 साल से ये दोस्त थे आपस में, कल रात भी वो उनके साथ था, तो उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे ही वो डिस्क्लोजर में कोई बयान देगा भाई ये हादसा उसने किया है, कैसे किया है, तो तथ्य सामने आएंगे। तो अंतिम बार बात किससे हुई थी कॉल पे सर? अंतिम तो वो उसी के साथ थी, लड़के के साथ में ही रात को जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है, तो उसके लड़के के साथ में ही थे रात को ये। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो उसके बाद ये नहर में ये डेड बॉडी मिली। अभी पोस्टमार्टम पे आगे फिर जैसे ही अफसरान वाला जैसे भी तफ्तीश में कहेंगे कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ जो गाड़ी में होने की बात कही जा रही है कि दोनों ने गाड़ी में गई और कुछ लोगों ने उसको निकाल लिया लड़के को। इसकी गाड़ी बरामद हुई है वहाँ पानीपत में नहर में, वहाँ से उसकी गाड़ी को निकाला है। उसके बारे में अभी पता नहीं था कि भाई गाड़ी में ये उसकी गाड़ी है। बाद में जो खुलासे हुए हैं कि गाड़ी सुनील के नाम से ही है, वो इसराना का रहने वाला है वो, तो गाड़ी बरामद है। ओल्ड मॉडल टाउन थाने में वहाँ खड़ी है वो गाड़ी। इसका मैरिड थे क्या दोनों? हाँ, दोनों को मैरिड बताया जा रहा है, दोनों मैरिड है। क्या को बच्चा ये अपना डिस्प्यूट चल रहा था 4-5 साल से। जो शीतल है ये अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। ये सोंदापुर गांव में शादी हुई थी इसकी, वहाँ से अलग है, कोई डिस्प्यूट था इनका। तो ये अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही थी, अपनी बहन जो कंप्लेंटेंट है नेहा उसके साथ में ये रह रही थी, तो उसी के घर रहती थी। ये कल ये शूटिंग के लिए गई थी और तब ये जो हादसा हुआ है। उसके बाद में अभी ये नाश इसकी रखी है यहाँ डेड हाउस में, गले पे थोड़े बहुत चोट वोट के इसके निशान हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे भी कहेंगे किस चीज़ से क्या हुआ है, हत्या हुई है, तो उनके आगे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गले में निशान की काफी हो रहा है, काफी ज्यादा निशान। हाँ, देखने में प्रतीत हो रहा है कि मतलब किसी तेज जो हथियार उससे काटा है। तो बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा इसका। जिस चीज़ पे भी डॉक्टर कहेंगे जैसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी आगे बता देंगे। तो पहचान कैसे हुई सर की ये शव सिंगी गई है? तो जो सोनीपत पुलिस ने इश्तिहार दिया था वहाँ से इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था, हम तलाश कर रहे थे, हमें पता लगा तो हम इसके परिजनों को लेके यहाँ आए। इन्होंने डेड बॉडी की शिनाख्त की, टैटू वैटू बने हुए थे उसके हाथों पे और जो भी उनकी कपड़े उसने डाल रखे थे उससे उसके परिजनों ने शिनाख्त करी है कि डेड बॉडी ये हमारी शीतली है। सोनीपत के खरखौंदा इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जब खांडा गांव से गुजरते हुए रिलायंस नहर में एक युवती का शव मिला।
शव को लेकर के जब आसपास के लोगों ने देखा, उसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस ने रिलायंस नहर में उस बहते हुए शव को बाहर निकाला। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, दरअसल ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वही रिलायंस नहर है और इसी रिलायंस नहर में युवती का शव बहता हुआ जा रहा था। पुलिस ने जब शव को निकाला तो शव की शिनाख्त करने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। ऐसे में शव के हाथ पे एक टैटू बना हुआ था और टैटू से पहचान की गई कि यह हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री में बतौर मॉडल के रूप में काम करने वाली फेमस कलाकार और मॉडल शीतल है। और शीतल को लेकर के बीते दिन ही उसके परिवार ने एक मामला भी दर्ज कराया था, जहां गुमशुदगी को लेकर के बात कही गई थी कि शीतल आखिरी बार अपने परिवार से 14 जून की रात 1:30 बजे व्हाट्सएप कॉल के वीडियो के जरिए संपर्क में थी। उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ, जिसके बाद फिर शीतल के परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो मॉडल है उसका शीतल, उसका जब शव यहाँ पर बरामद हुआ तो उसके बाद से सोनीपत पुलिस और पानीपत पुलिस इस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह महज एक हादसा था या हत्या हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन करने जुटी, क्योंकि शीतल के परिवार ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया, शीतल की बहन नेहा जो है उन्हें साफ तौर पर आरोप लगाया है कि शीतल अपने बॉयफ्रेंड से काफी ज्यादा परेशान थी। उसका जो फ्रेंड था सुनील, वह उसे अक्सर परेशान करता था और शीतल और सुनील की जो मुलाकात है वह दरअसल सुनील के होटल जो करनाल में वहां पर काम के दौरान हुई थी। लेकिन सुनील उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगा। लेकिन शीतल को जैसे ही पता लगा कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है, उसके बाद से शीतल ने शादी के लिए साफ तौर पर मना कर दिया और शीतल ने वहां से काम भी छोड़ दिया। और उसके बाद शीतल अपने शूटिंग पे अक्सर जाया करती थी। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से सुनील लगातार उसे परेशान कर रहा था, सुनील उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, वो अक्सर शूटिंग के लोकेशन पे भी पहुंचता था। और उसके बाद 14 जून को जब शीतल शूटिंग के लोकेशन पे पहुंची थी और रात में 1:30 बजे जब उसने अपनी बहन नेहा से बात की और उसने अपने बहन को बताया कि वो शूटिंग खत्म हो चुकी है और अब वो थोड़ी देर में अपने घर पहुंचेगी, और तभी उसने बताया कि यहाँ पर सुनील भी पहुंचा है और सुनील उसे अपने साथ जाने को लेकर जिद कर रहा है। लेकिन शीतल ने साफ तौर पर मना किया और शीतल ने अपनी बहन नेहा को यह भी बताया कि सुनील ने उसके ऊपर हमला किया है, उसके साथ मारपीट की है। और ऐसे में पानीपत के एक नहर में सुनील की कार बरामद होती है और सुनील को वहां से पुलिस जो है उसकी कार को निकालती है और सुनील इस वक्त जो है वह पानीपत के जिला अस्पताल में भर्ती है और जो शीतल है, शीतल का शव इसी रिलायंस नहर में बरामद होती है। अब पानीपत और सोनीपत पुलिस मिलकर इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन कर रही है, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है पुलिस के सामने वह यही है कि क्या यह महज एक हादसा है या हत्या है। और इसमें एक बड़ा सुराग जो है वह सुनील से भी मिल सकता है, क्योंकि सुनील को लेकर के जिस तरीके से शीतल के परिवार ने आरोप लगाया है और ऐसे में जिस तरीके से जब शीतल का जब शव बरामद हुआ है तो उसके गले पे धारदार हथियार के निशान लगे हैं, जिसको लेकर के पुलिस लगातार मामले की छानबीन कर रही है। लेकिन देखना यही होगा कि क्या पहले शीतल की हत्या की गई, उसके बाद शीतल के शव को इस नहर में फेंका गया है, क्या जो कार जो पानीपत में जो नहर में बरामद हुई है जिसमें सुनील जिसमें कार में था, क्या वह कार को जानबूझकर नहर में गिराया गया है या किसी हादसे की वजह से वह कार गिरा। ऐसे कई सारे सवाल सोनीपत और पानीपत पुलिस के सामने हैं, जिसे लेकर दोनों पुलिस संयुक्त तौर पर इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।